नमस्कार। हमारे देश का संविधान भी बोलता है और दुनिया का भी संविधान बोलता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, हर तरीके के मानवीय अधिकार आपको प्राप्त होना चाहिए। मगर वो मानवीय अधिकार हमारे देश में 5% लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए है। आपको पता होगा कि इस देश की 95% जो प्रॉपर्टी है 5% लोगों के कब्जे में चली गई है। और ये 5% बोलने के लिए है, मैं आपको बता देता हूं कि 57 लोगों के पास में इस देश की 67% प्रॉपर्टी चली गई है। तो ये दो क्लास हो गए हमारे देश में। एक हो गया कसरती क्लास और एक हो गया मेहनती क्लास। कसरती क्लास में 5% लोग हैं और मेहनती क्लास में 95% लोग हैं। आपको पता होगा कि इस देश का 1 लाख से ज़्यादा इनकम कमाने वालों का परसेंटेज जो है वो बहुत कम रह गया। अब 1 लाख से नीचे कमाने वाले, मैं तो ये बोल रहा हूं कि 50,000 से नीचे कमाने वालों का परसेंटेज हो गया 85%। आप समझ रहे हो बात? 85% लोग 50,000 से कम कमाते और 20% ऐसे लोग हैं जिनको $1 भी नहीं मिलता रोज, 80 रुपये भी रोज नहीं मिलते, 2 वक्त का खाना उनको नहीं मिलता। ऐसे देश में कसरती लोग अपनी सत्ता कायम किए हुए हैं। ये कसरती लोग आपको बरगलाते रहते हैं। ये कसरती लोग कोई जाति नहीं है, जाति विशेष नहीं है, ये वर्ग विशेष है। और ये वर्ग विशेष आपके जाति का भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। उससे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये कसरती लोग हर वक्त कसरत करते रहते हैं, इधर से उधर, कभी सत्ता से इधर चले जाएंगे, कभी उनके साथ हो जाएंगे, कभी इसके साथ हो जाएंगे, कभी ऐसी भाषा बोलेंगे लूट की भाषा, कभी आपकी भाषा बोल देंगे कि हाँ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। मगर अत्याचार के विरोध में बोलने की जब बात आएगी तो मेरी नौकरी, मेरी बीवी, मेरे बेटे, आपको ये समझाने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे कि ब्राह्मण लोग सबका अधिकार खा रहे, सब नौकरियों पे ब्राह्मण काबिज है। मगर उसका बेटा, उसकी बहू, उसका बेटा, दूसरा बेटा, उसकी दूसरी बहू, उसकी बेटी नौकरी पे लग गई, दामाद नौकरी पे लग गया, तब भी वो ये नहीं बताएंगे कि मुझे मिल गया मेरा अधिकार। उसको अभी नाते पोतों के लिए भी अपनी सरकारी नौकरी चाहिए। ये लोग भी वो कसरती लोग ही है। ये कसरत आके आपके सामने तरह तरह की कसरत करेंगे। जैसा रास्ते में देखा होगा चौराहे पर कुछ लड़के लड़कियां छोटी छोटी एक कसरत करती, रिंग से बाहर आने की कसरत करती, कभी रिंग में फंसाने की कसरत करती है, कभी रस्सी पे चलने की कसरत करती है। वो तो बेचारे पेट के लिए करते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, आपको लूटने के लिए करते हैं। तो ये कसरती लोगों को पहचानिए। और मेहनती लोग जो है वो झुकना जानते हैं, देश के सामने झुकना जानते, तिरंगे के सामने झुकना जानते, संविधान के सामने झुकना जानते, अपनी मेहनत के सामने झुकना जानते हैं। उन लोगों का सब जगह जो शोषण हो रहा है उसको अगर रोकना है तो सबसे पहले पास के कसरती लोगों को पहचान के और उनको सीधा करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको ये सब SC ST OBC ओपन, ये वो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस झगड़ों में लड़वा के और आपके मूल प्रश्नों पर ये कसरती लोग सवाल नहीं उठने देंगे। आप जाग जाइए, अपने अपने मुद्दे पहचानिए। क्या मुद्दे रहेंगे? इस देश का एजुकेशन 85% लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी शिक्षा नीति आ गई है। उसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं, मेहनती तो बोलेगा नहीं, कसरती की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लेबर, सारे लॉ बदल दिए गए। 200-250 साल की जो क्रांति हुई थी, लेबर क्रांति हुई थी, वो सारे लॉ बदल दिए। हमारे देश के कम्युनिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, हमारे देश के लेबर यूनियन के नेता बड़ी बड़ी बात करेंगे, सारी पार्टियां बड़ी बड़ी बात करेगी, मगर वो लेबर का कानून समाप्त हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एजुकेशन की बात नहीं, लेबर की रोजगार की बात नहीं, अनाज की बात नहीं, किसान की बात नहीं, खाली बात होगी तो कसरती लोगों की होगी। सावधान हो जाइए कसरती लोगों को और इनको सबक सिखाइए। नमस्कार। उनका जवाब मात्र एक ही है कसरती लोगों का, आप जागरूक होइए।